हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं सुधाकर राव और आपके आज जो टॉपिक्स हैं, इससे पहले की जो टॉपिक्स हैं क्लास 10th की, आई होप आप सब पढ़ चुके होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक्स है वह टॉपिक आपका है क्लास 10th का ही, वर्ड क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन में आपने पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन किस तरीके का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन किस तरीके का प्रोसेस होता है, कैटाबोलिक होगा कि एनाबोलिक होगा, इसमें एरोबिक है कि एनारोबिक है, ये सारे डिस्कशन आपको प्रीवियस क्लासेस में मिल चुके हैं। बट अब हम बात करेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं, इससे हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। और ऐसा नहीं कि इस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सेम। तो क्या सभी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं वो एक जैसे होते हैं? नेवर, कभी नहीं। सभी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके मॉर्फोलॉजिकल, उनके एनाटॉमिकल फीचर को देखते हुए उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग होता है। आपने पढ़ा होगा सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर तक के ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, छोटे से लेकर बड़े तक के पढ़े होंगे। तो सबके रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। और ये भी ध्यान दीजिए कि हमको क्लास 10 के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कितने तरीके के होते हैं? तो याद रखिएगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंट होगी। क्या होते हैं? डिफरेंट होगी। जैसे अगर हम बात करें डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सेलुलर हो गया आपका। थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होगा। तो किसी के अंदर आपने देखा होगा कि गियर्स से होता है, किसी का स्किन से होता है, और किसी किसी का आपने मैक्सिमम को देखा हो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? लंग्स। यानी आपके जो सिस्टम होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो आपके चार हैं: सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स, स्किन, लंग्स। बट हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है, दोज ऑर्गेनिज्म टू रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफर हैव सेलुलर रेस्पिरेशन, गिल्स, स्किन एंड लंग्स। इनमें क्या क्या अलग होंगे, किन में पाया जाएगा? गिल्स किसमें पाया जाएगा, इसमें स्किन से होता है, इसमें लंग्स से होता है। ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका कौन होता है? अमीबा। कौन होता है? अमीबा। तो अमीबा के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो सेलुलर टाइप से रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। किसी वैक्यूल्स के थ्रू ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। और किसी के बाद आपने सुना होगा कि स्पंज, स्पंज के नाम आपने सुना होगा। तो जो स्पंज होते हैं ये स्पंजों में भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, बट इनमें क्या होता है? वाटर करंट होता है। क्या चलता है? वाटर करंट सिस्टम होगा। और ये वाटर करंट सिस्टम आपका साइटो करंट होता है, पिनोसाइटोसिस होता है, बहुत सारे करंट होते हैं, वाटर करंट इसमें चलता है। तो अमीबा स्पंज के अंदर आपका सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वाटर करंट सिस्टम उनकी बॉडी के अंदर फ्लो होता है।
गिल्स को सभी जानते हैं। गिल्स किसके पास होता है? इनके पास गिल्स होते हैं और रेस्पिरेशन करती है। तो गिल्स किसमें किसमें पाए जाएंगे? वो आपको पता है कि जो गिल्स होता है, ये गिल्स एक तरीके से ह्यूमन के अंदर भी मिलता है। ह्यूमन का जो एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें भी गिल्स आपको अपीयर होंगे ओरिजिन में, बट वो धीरे धीरे गिल्स क्या होंगे, जैसे जैसे फीटस क्या होता है, एडल्ट में जब चेंज होने लगता है, तो एक फीटस एक बेबी के फॉर्म में आने लगता है, तो धीरे धीरे से ये गिल्स क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर। बट यहाँ में जो गिल्स है, वो गिल्स किसमें किसमें पाया जाएगा? याद रखिएगा, गिल्स अगर सिस्टम है तो एक ऑर्गन है, तो गिल्स किसमें मिलता है? प्राण में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्राण। और प्राण को आप बोलते हो, ये हिंदी में आप बोलते हैं झींगा। क्या बोलते हो? झींगा बोलते हो। तो प्राण के अंदर भी क्या पाते हैं? पेयर गिल्स होता है। बट ये क्या होता है? ये फिश नहीं हो, ये क्या होता है? इंसेक्ट होता है। ये क्या होता है? इंसेक्ट। याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है? इंसेक्ट होता है। और हम बात करें तो बहुत सारे आपको फिश मिलेंगी। फिश मतलब मछली। तो मछली के अंदर क्या पाते हैं? गिल्स पाया, गिल्स रेस्पिरेशन कर। और आप बहुत सारी मछलियों को देखा होगा, क्योंकि जो फिश होते हैं वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल अपीयर बाहर से दिखाई देंगे। और कुछ ऐसे भी फिश होते हैं, जो बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो एक्सटर्नल अपीयर फिश, इनके पास गिल्स पाए जाते हैं। इस मछलियों को अगर हम पानी से बाहर निकाल देते हैं, जल से बाहर निकाल देते हैं, तो आफ्टर फ्यू टाइम्स या फ्यू मिनट्स के बाद वो मछली क्या होती है? डेथ हो जाती है। बिकॉज हैव डिफिशिएंसी ऑक्सीजन इन योर ब्लड, ब्लड इन फिश। फिश के पास क्या होता है? उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी हो जाती है। जब उसकी कमी हो जाएगी तो ये समझिए कि वो फिश मर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी फिश है, जैसे अगर हम बात करें कि आपको कैट फिश। कौन सी फिश? कैट फिश। तो कैट फिश कौन सी होती है? हेट्रोम्यूटस। हेट्रोम्यूटस। तो हेट्रोम्यूटस फिश होती है, जिसको आप कहते हैं सिंगी। क्या बोलते हैं? सिंगी। वो सिंगी फिश होती है, इन फिशों को आप देखेंगे वाटर से निकाल जब देते हैं, तो आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक ये जीवित रहते हैं। बिकॉज है योर गिल्स इज ट्यूबुलर इन फॉर्म। क्योंकि जो गिल्स होती हैं वो ट्यूबुलर होती हैं, और इसके पास हमेशा उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जब तक रहता है तब तक ये रेस्पिरेशन करती है। इनका गिल्स अंदर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल अपीयर। कहाँ होती है? इंटरनल अपीयर हो। क्या होते हैं? इंटरनल अपीयर, यानी ये अंदर दिखते हैं। ये कहाँ दिखते हैं? अंदर दिखते हैं, कैटफिश के अंदर। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फिशेज हैं, बहुत सारे कुछ मैमल्स भी आते हैं। मैमल्स में अगर हम बात करें तो कौन मैमल्स है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ये पानी में रहती है। और आपने देखा होगा कि डॉल्फिन, बट ये फिश नहीं है। ये दोनों क्या है? ये दोनों मैमल्स हैं। दोनों क्या होते हैं? मैमल्स। ये फिश नहीं, छोटे पानी में रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। तो ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ये फिशेस क्या होते हैं? ये भी रेस्पिरेशन कैसे करती हैं? गिल्स से करती हैं। किससे करती हैं? गिल्स से करती हैं। अब हम बात करते हैं स्किन से। किससे? स्किन से रेस्पिरेशन कौन करता है? स्किन से जो रेस्पिरेशन करती हैं, जो ऑर्गन करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जैसे फ्लैट वर्म, या आप कहें, हाँ फ्लैट वर्म कर लीजिए, फ्लैट वर्म। तो जो फ्लैट वर्म है उसको आप कहते हो फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये रेस्पिरेशन कैसे करता है? बाय स्पिन करता है। ठीक है। और कौन स्किन से करता है? अर्थ वर्म। कौन करता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में सभी जानते हैं। फिर एक बात फॉर्मर है, जिसको आप कहते हो साइंस की भाषा में फेरिटीमा, फेरिटीमा पोस्टुमा।
फेरिटिमा पोस्थुमा। तो फेरिटिमा पोस्थुमा जो होता है अर्थवाम होता है। अर्थवाम कहाँ मिलता है? जो सॉइल के अंदर मिलता है। कहाँ मिलेगा? सॉइल के अंदर। वो सॉइल कैसी होगी? मॉइस्ट होनी चाहिए। क्या होगी? मॉइस्ट। अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो अर्थवाम वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इन सॉइल टू डिफ्यूज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अर्थवार्म। तो जो अर्थवार्म होता है, अर्थवार्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, सॉइल के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है, जो मॉइस्चर सॉइल होती है, वो उसकी सेल के अंदर क्या होती है? डिफ्यूज। क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। भाई बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो मॉलिक्यूल होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाता है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते हैं। वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, वो कौन सा रिस्पायरेशन? अर्थवार्म के अंदर हो रहा है। इसके अंदर हो रहा है, अर्थवार्म के अंदर हो रहा है। और अर्थवार्म कौन सा रिस्पायरेशन होता है? बाई स्किन करता है। कैसा करता है? बाई स्किन। बट अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स हैव ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेनी रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लंग्स। मैक्सिमम आप देखोगे लंग्स का होता है। बट सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। एक होगा स्किन और दूसरा क्या होगा? लंग्स। तो फ्रॉग के अंदर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कौन होता है? स्किन, लंग्स। अपने पूरे लाइफ टाइम में जो फ्रॉग होता है, पूरे लाइफ स्पॉन में मैक्सिमम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन अपना जो अपना यूज करता है, वो कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज करता है? स्किन। वाई? बिकॉज इन फ्रॉग हैव टू कंडीशंस, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। Hibernation and estivation. Hibernation, hiding of frog in soil during winter season, also called hibernation. Hibernation, but estivation is frog is hiding during summer season. जब समर गर्मी आती है तो गर्मियों के समय भी फ्रॉग क्या होते हैं? सॉइल के अंदर चले जाते हैं, तब भी वो हाइड हो जाते हैं। वाई? बॉडी ऑफ फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मस। डू यू नो पोइकिलोथर्मस? कोल्ड ब्लडेड। दोज विच टाइप ऑफ एनिमल्स? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं आप शीत रुधिर वाले प्राणी। यानी दोज एनिमल इज नॉट मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। जो अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाते, उनकी की बॉडी अगर हाई टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, तो भाई मर सकते हैं। तो अगर गर्मी में छुप रहे हैं, समर के सीजन में छुप रहे हैं, मिट्टी के अंदर जा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? एस्टिवेशन बोलोगे। और हाइबरनेशन क्या होता है? जो विंटर समय में क्या होते हैं? सर्दियों के समय में, जाड़े के मौसम में अगर वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, उसे आप क्या बोलोगे? हाइबरनेशन। तो दोनों कंडीशन में, चाहे वो आपका हाइबरनेशन रहा हो, चाहे एस्टिवेशन का टर्म रहा हो, दोनों टर्म में ये अपना सबसे ज्यादा कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम का उपयोग करते हैं? स्किन का यूज करते हैं। और लंग्स का यूज कब होता है? लंग्स का यूज ये जब पानी से बाहर आए, वाटर से बाहर आएंगे, तब जाके अपने लंग्स का यूज करते हैं। यानी जब सॉइल में, जैसे मान लीजिए अभी बरसात का जो टाइम चल रहा है, बरसात के समय आप देखेंगे पहले सॉइल के अंदर वाटर जाता है। तो अगर फ्रॉग को ये लगता है कि पानी अगर ऊपर से आ रहा सॉइल के अंदर, तो अगर टेम्परेचर उसके फेवर में आ गया, तो उसको ये लगेगा कि बाहर का मौसम मेरे फेवरेबल है। तभी फ्रॉग क्या होता है? सॉइल से बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है तो उसकी बॉडी पर कोई इतने दिनों से तक कोई भी रेडिएशन नहीं हुई, कोई भी मिमिक्री नहीं हुई, जिससे उनका कलर येलो हो जाता है, और फिर वो अपनी आवाजों को निकालते हैं और फिर लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लंग्स होता है, ये आपके जो क्लास 12 है, इस आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको पढ़ना है, और ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उस सिस्टम क्या होता है?
लंग्स। क्या होता है? लंग्स। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग। किसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है? लंग का स्ट्रक्चर पढ़ना है। आपको पता है कि जो लंग होता है आपका इस तरीके से ठीक। ठीक है। चलिए देखिए कुछ ऐसे ही होता है। इसके पास डबल लेयर होगी लंग्स देखिए होता क्या है कि इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है ये आपके थ्रोट के अंदर मिलता है और इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। किस पाइप को बोलते हैं? इसमें क्या होता है, कार्टिलेज होती है। इसकी वो क्या होती है? कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है जो है फ्लेक्सिबल, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस बोल को आप क्या बोलते हो? कार्टिलेज। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जैसा ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो ब्रांच के जैसा जो स्ट्रक्चर दिखता है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से आपको दिखेंगे। और जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आगे आपका इस पार्ट से चलेगा। ये भी इसमें आप ऐसे पार्ट दिखाई देंगे। तो सभी पार्टों को क्या बोलते हैं? ये सभी पार्टों को बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। देखिए चलिए उसको आप बोलिएगा, उसको आप उनको लेंगे जो आपका बहुत सारे स्ट्रक्चर ब्रांच लाइन स्ट्रक्चर होता है टेबल की छाल के जैसा होता है, देखते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे और ऐसे दोनों हट में दिखता है तो इधर भी आप देखेंगे कुछ ऐसे हुआ है। ठीक है। ऐसे ऐसे आप बना लीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको दिख गया कि ये आपका कार्टिलेज बोन होती है और एक ट्रेचिया होता है। ट्रेचिया को आप कहते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। और आप देखोगे इसके नीचे आपको कुछ ऐसा ही पार्ट दिखेगा, मस्कुलर पार्ट। ठीक, ये मस्कुलर पार्ट। तो लंग्स की जो कैविटी आपको दिख रही है ना, इस कैविटी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। कौन सी कैविटी का होता है? थोरैसिक कैविटी। कैसी कैविटी है?
thoracic cavity है जो between two lungs. पूछा था what is thoracic cavity? Thoracic cavity is appear on between two lungs. दो lungs के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं thoracic cavity. और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा तो क्या है? हार्ट. क्या है? हार्ट. कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी? आई होप आप समझ रहे हो. तो जहाँ पे आता है जिसको खुलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्राउनकी. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्राउनकी. क्या बोलते हैं? ब्राउनकी. ये ब्राउनकी जब ये आगे खुलेगा, ये आगे आएगा टिम्बल पार्ट, इसको बोलते हैं ब्रैंक्यूल्स. क्या बोलेंगे? ब्रैंक्यूल्स. और जो लास्ट वाला आपको बैलून शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, गुब्बारे के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्वियोलाई. क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. और इस एल्वियोलाई के अंदर का क्या होता है? इसको बोलते हैं एल्वियोलाई सैक. क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. एल्वियोलाई सैक. इतनी बात आपको समझ आ रही है? इसको बोलते हैं आप डायफ्रेम. डायफ्रेम. और हिंदी में बोलते हैं डायफ्राम. क्या बोलते हैं? डायफ्राम. अब ये समझ लीजिए कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती कैसे, और इसमें आप देखोगे इसके जो चारों ऊपर से क्या पाए जाते हैं? लिप्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? लिप्स. क्या पता है? यहाँ पे जो लिप्स होती है वो प्रेरक होती है, और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट ऑफ हार्ट एंड लंग्स, दोनों के प्रोटेक्ट करती है. तो होता क्या है कि जो लंग्स के पैसेज होते हैं वो नसल पैसेज होता है. याद रखिएगा, जो नाक क्या होती है वो नसल पैसेज होता है, जिधर से ऑक्सीजन क्या होती है? पास करती है. जब इसमें ऑक्सीजन पास करेगी तो ऑक्सीजन जब आएगी तो इसी रास्ते से आए. वो रास्ता क्या है? विंड पाइप है. ये ऑक्सीजन जो गैस होगी पास करेगी कहाँ? इस प्लेस पे आएगा. उस प्लेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकी. ब्रोंकी जब आगे डिवाइड होती है तो इसी ब्रोंकी पार्ट को क्या बनाता है? ब्रोंकियस. याद रखिएगा कि जितनी भी ये ब्रोंकी ब्रोंकियस की जो सेल दिख रही है उन सभी की में क्या पाया जाता है? एपिथेलियम. क्या पाते हैं? एपिथेलियम टिश्यू पाया. कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियम टिश्यू पाया. इतना याद रखिएगा. कौन से टिश्यू पाते हैं? एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाएंगे. अब होता क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी और जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन आएगी, एंटर भी करती है, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बना के आपका लंग्स क्या होता है? जो आपका वेस्ट गैसेस होंगी उसको रिमूव नहीं करता है. सपोज आप रेस्पिरेशन जब करते हैं, अभी कभी आपने ऑक्सीजन लिया है, जो आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपका जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम जैसे ही आपने ऑक्सीजन लिया तो डायफ्राम देखो क्या होता है? स्ट्रेट हो जाता है. इस पोजीशन ही हो जाता है. जैसे पोजीशन होगा तो ये हार्ट की तरह ऊपर बढ़ेगी. ये ऊपर चीज है. जब ये ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन इसके अंदर फिल हो जाएगी. क्या होगी? फिल हो जाएगी. और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाएगा, जैसे अभी हमने क्या किया? खींचा तो सीधा हो गया, और फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिए तो देखोगे पहले स्ट्रेट हो गया था, अब किस फॉर्म में आ गया? डोम सेल स्ट्रक्चर में. इस सेट में डोम सेल स्ट्रक्चर में आ गया. डोम के जैसा इसका शेप बन गया, नाव के जैसा इसका स्ट्रक्चर बन गया, बोट के जैसा. तो ये क्या करता है? इसको हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प कर. अब ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, और इसके अंदर आता है ये कौन सा पार्ट है? एल्वियोलाई के सैक की भाषा. कहाँ आता है? एल्वियोलाई सैक. तो ऑक्सीजन तो आ गया, और ड्यूरिंग ब्लड पंपिंग जब हार्ट की तरफ से होता है तो उधर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स में ही आता है. यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा जब इधर से पास करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आएगा? लंग्स के अंदर ही आता है. जब लंग्स के अंदर आएगा तो जैसे मान लीजिए ये एल्वियोलाई सैक है, इसके अंदर O2 आ गया, और यहाँ पर ब्लड के अंदर क्या मिक्स हो गया था? C6H12O6 ग्लूकोज आया था.
ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिएक्शन बताया था, और इसकी इपीथीलियम सेल को क्या करती है, ऑक्सीजन देती है। और जब देंगे तो इसके अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो बॉडी के लिए क्या होगा, अनयूजफुल होगा। और ये क्या होगा, डिस्टेंस के फॉर्म में बॉडी से जिधर से ऑक्सीजन आई है, इधर से गैस आई है, उधर से क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और जो ब्लड के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड था, खून ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब वो प्योर ब्लड हो गया। ब्लड कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। ये ब्लड आपके लंग से क्या होगा, फिर से वो पूरे हार्ट में जाएगा, और हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो लंग्स होता है, इसके चारों तरफ से क्या बनते हैं, लेयर्स पाए जाते हैं। और ये लेयर्स होती हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। कैसी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, बचाव के लिए एक लेयर है। बट आप देखोगे कि इसके ऊपर से रिब्स फायर, मैंने कहा कि जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर होती है, 12 पेयर, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। ये रिब्स क्या होती है, जो 1 to 7 नंबर की जो रिब्स होती है, तो क्या होती है 7 या 10 तक की जो रिब्स होती हैं, 1 to 10 नंबर की जो रिब्स है, ये रिब्स क्या होती हैं, बाइंग होती है, ज्वाइंट होती है। क्या होती है, ज्वाइंट। किससे ज्वाइंट होती है, स्टर्नम। किससे जुड़ती है, स्टर्नम से जुड़ती है। और स्टर्नम की से जुड़ने के बाद ये बोन्स और 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होती हैं, यानी 11 से 12 नंबर की जो रिब्स होती हैं, वे रिब्स क्या होती हैं, फ्री फ्लोटिंग, यानी ये किसी से जुड़ी नहीं रहती। और ये लास्ट वाली होती है, इधर यहाँ पे पाई जाती, यहाँ पे पाई जाती। ये रिब्स क्या करती है, जब ज्वाइंट नहीं होती है, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। यानी इसको क्या रिब्स कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, जिससे ह्यूमंस पानी के अंदर स्विमिंग कर पाता है। अगर ये नहीं होता तो आप पानी के अंदर स्विमिंग नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा कि गुब्बारे के जैसा, जो गुच्छे को जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, रंगलाई सैप बोलते। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है पेपर के अंदर। तो एपिथेलियल सेल से मेड, एपिथेलियल टिश्यू से मेड अप होता है, चाहे ब्रांकी हो, ब्रैंक्यूल्स हो, एल्विलाई हो, एल्विलाई सैक हो। ये सारी चीजें आपको लंग्स में देखने को मिलती हैं। और इसी लंग्स से रिस्पायरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है कि हमने बोला ना कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके किसके पास लंग होता है। तो अगर हम लंग की बात कर रहे हैं, तो लंग किसके पास होता है, तो आपको पता है लंग्स आपका है। जो लंग्स होता है आपको यहाँ पर फ्रॉग में देखने को मिल जाएगा, फ्रॉग में देखने को मिलेगा। तो आपको पता है रेप्टाइल्स के अंदर मिलेगा, रेप्टाइल्स तो रेत पर चलने वाले हैं। और एप्स के अंदर मिलेगा, पक्षियों के अंदर मिलेगा, मैमल्स के अंदर मिलेगा। इन सभी के पास क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। और इनके पास का लंग्स होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। ठीक है। और अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में आपके, और अगला वीडियो आपका होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा आज डिस्कस ही कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम के जो आगे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है, सभी के अंदर क्या होता है, बिल्कुल डिफर होता है, अलग होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखोगे तो यहाँ पे केवल दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, होता है आपका क्लोज टाइप, और एक होता है ओपन टाइप। क्या होता है, ओपन टाइप। तो आपसे पूछा जाता है कि क्लोज किसका होता है, ओपन किसका होता है। तो क्लोज याद रखिएगा कि क्लोज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है
एनीलिडा क्या है, एनीलिडा हो गया, एनीलिडा फाइलम में आते हैं। और कौन हो गया, एनीलिडा के बाद और किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लोज होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और किसका क्लोज होता है, एम्फीबियंस का होता है। ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और आपको पता है एप्स हो गए, पक्षियाँ हो गई, और मैमल्स। इन सभी के पास का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये कैसा होता है, क्लोज में। यानी और ओपन टाइप का किसमें होता है, ओपन का आपको पता ही है, इंसेक्ट हो गए, और आपको पता है ये मोलस्कस हो गए, मोलस्कस, फिश। इन सभी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो कैसा होता है आपका, ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई ब्लड यहाँ से पास किया और इसमें गया, ये ब्लड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसको बीच में सेपरेट करने के लिए सेप्टम पाए जाएंगे जो इसको एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे। तो ऐसे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड है। और जिसमें बिल्कुल ही बॉन्ड नहीं होते, जिसका ब्लड सब मिक्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन टाइप। और किन्हीं पाया था, ये हमने लिख दिया है। अब हमारा जो अगला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन के पास क्या होता है, ह्यूमन के पास होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इसके बारे में, अबाउट हार्ट। तो हम अगले वीडियो में आप क्या पढ़ाएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो करते रहिए। धन्यवाद।